जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम 37 इंच डॉट बेल्ट ब्लाउज़ का मेज़रमेंट, परफेक्ट फिटिंग और कटिंग बताएंगे, जिसकी साइज़ चेस्ट साइज़ 37 इंच है और लेंथ इसकी 13.5 इंच रहेगी। जो हम इजी मेथड में किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। पीछे इसके डिज़ाइन का गला रहेगा। डिज़ाइन का गला ज़्यादा डीप नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, तो हम कैसे इसके गले का शोल्डर निकालते हैं वो मैं आपको परफेक्ट तरीका बताती हूँ। हमें शोल्डर हम यहाँ से 6 इंच रखना है। 6 इंच शोल्डर रहेगा। यहाँ पे 3 इंच गले के मार्क लगा के इस तरह से 3 इंच नीचे की तरफ 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर दिया गले का। यहाँ से इस लाइन को मिला लें। ये लाइन को मिला करके सीधा कर लें ऐसे। अब हमें ये डिज़ाइन वाला कटिंग करना है, तो 3 इंच पे इस तरह मार्क लगाएं और यहाँ पे राउंड शेप देना है, क्योंकि हमें गला डिज़ाइन वाला पीछे डिज़ाइन करना है। तो आप डिज़ाइन के हिसाब से इसको कटिंग करें। गोल है तो गोल के तरीके से, लेकिन गोल रहता है तो शोल्डर की कटिंग अलग रहती है इतना डीप गले में। लेकिन ये डिज़ाइन करना है और पीछे पैक रहेगा, आधा पैक फिर आधा ओपन रहेगा। इस तरह से हमें काइट का डिज़ाइन बनाना है पीछे। तो पीछे जो बचा हुआ भाग में हम मार्क करेंगे इस तरह से। ये 7 इंच आ रहा है, तो 3.5 इंच पे मिडल साइज़ में यहाँ पे एक मार्क लगा लें और यहाँ से इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पे क्राफ्ट लाइन तिरछा लगा लें, जैसे काइट का रहता है उस तरह से। नीचे की तरफ हमें राउंड शेप देना है, इस तरह डिज़ाइन बनाना है, तो राउंड शेप इस तरह से लगा लें ऐसे। ये बैक नेक का डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ का आर्म होल निकालना है। यहाँ आर्म होल हमारा 6 इंच पे रहेगा। 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएं और इस लाइन को सीधा कर लें इस तरह से। यहाँ से आर्म होल निकलेगा अपना। इस तरह से 1 इंच की दूरी पर निशान लगा के गहराई तक यहाँ से राउंड शेप कर दें, इस तरह से गोलाई दे दें। ये हमारा पीछे का भाग तैयार हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है। जो हमारी कमर 32.5 इंच है, तो 8.25 इंच हम चौथा भाग लेंगे। यहाँ से 8.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करें। 8.25 इंच 8.25 मतलब 8.25 और यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से मार्क करें। यहाँ में सीने का चेस्ट का चौथा भाग 9.25 इंच 37 इंच का साइज़ का बन रहा है, तो 9.25 इंच यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लें और यहाँ से हमने मार्जिन का निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हमारा बैक भाग इस तरह से देख ड्राफ्टिंग हो गया है। इस तरह से ड्राइंग करके हमने लाइन कर दिया। यहाँ पे डॉट लगाने के लिए 4 इंच दूरी पर इस तरह से निशान लगाएं। इसकी हाइट भी 4 इंच तक ही रखनी है डॉट की, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। ज़्यादा अगर लंबा ब्लाउज़ है तो 4.5 इंच तक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ लंबा है, अगर 16 से ऊपर है तो 4.5 से 5 तक रख सकते हैं। इस तरह से ये मार्जिन हमें 0.25 इंच का ही डॉट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। दोनों तरफ से मिला के 0.25 इंच दूरी तक ही रहना चाहिए। इस तरह से ये बैक साइड का भाग तैयार हो गया है। सामने का भाग भी हमें इसी शोल्डर पे कटिंग करना है और इसी सामने वाले भाग में आगे की तरफ कटिंग करना है। तो ये हमारा सेम साइज से शोल्डर हो जाएगा। इस तरह 0.25 इंच डाउन करें। अभी हमें सामने का भाग कट करना है, तो सामने के भाग के लिए हमें यही वाला कपड़ा सामने से यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसे से हमें इसी तरह से सेम साइज़ जहाँ से 6 इंच पे हमने ये मार्क लगाया, उसी तरह से 6 इंच पे इस तरह से मार्क रहेगा। इसी लाइन पे हमारा सामने का भाग कटेगा। यहाँ से हमने गले का जैसे पीछे लिया उसी तरह से 7.5 इंच आगे डाउन करके डीप गला चाहिए, 7.5 इंच तक गहरा चाहिए। 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लें। सेम साइज़ का ही ऊपर से जैसे 3 है वैसे ही नीचे 3 रखें, क्योंकि अगर 2.5 रहता तो हम गोलाई के लिए 3 लेते, लेकिन यहाँ पे 3 ऑलरेडी बड़ा ही है, तो हम 3 पे ही राउंड शेप में इस तरह से स्केल से सीधा कर ले और राउंड शेप दे दें। यहाँ पे गोल चाहिए तो हमें 0.25 इंच 0.75 पे मार्क करके इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे हम सेम साइज़ जैसे पीछे रखा है आर्म होल, उसी तरह 6 पे इस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 6 इंच पे इस तरह से ऊपर से शोल्डर की जैसा ही यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क लगा लिया। यहाँ हमें 0.25 इंच गहराई देनी है, जो हमने 0.25 इंच का इस तरह अंदर की तरफ निशान किया है।
पहले हमें सीधा लाइन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे पौना इंच, आधा इंच की गहराई देनी है। ऐसे पौना नहीं, इस तरह से आधा इंच की गहराई देते हुए यहाँ पे लाइन कर लें। अब हमें जो सेकंड लाइन जो गहराई देने के लिए आधा इंच की, वहाँ से रख के 1 इंच की गहराई का मार्क लगाए और यहाँ से कर्व शेप देते हुए राउंड घुमा लें। इस तरह से हमने राउंड घुमा लिया। ये सामने का बाही का भाग है, आर्म होल है। यहाँ पे 1.25 इंच प्लस आधा इंच करके यहाँ पे 9.25 पे मार्क करें, क्योंकि डॉट के लिए जाएगा। फिर 2 इंच पे इस तरह से मार्जिन का निशान लगाएं। नीचे ही हमें रेडी हमें 12.25 चाहिए, तो 12.25 प्लस 0.75, तो हमें 13 इंच पे निशान लगाना है। ऐसे हमारा सामने का शोल्डर 13 इंच रहेगा। इस तरह से सीधा कर ले इसे। अब यहाँ पे हमें नोक निकालनी है, वो 3-3.5 इंच पे निकालनी है। या 3.5 इंच पे हम 0.25 इंच ऊपर लेके ऐसे नोक निकालेंगे। ये हमारा सामने का भाग का नोक निकल गया। इसी के आगे हमें अभी बेल्ट भी कटिंग करना है। सीधा देखिए, पीछे का भाग हो गया, सामने का भाग हो गया। अभी हमें यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। ऐसे कहाँ पे डॉट आएंगे वो हम मार्क कर लेते हैं। अगर आप नहीं सीख रहे तो पहले सब डॉट लगा के ही कटिंग करें। इस तरह से हमें दोनों तरफ से मिला के हमें 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। ये डॉट 1.25 इंच तक ही रखना है। 1 इंच इधर मार्क हो गया। अगर बहुत ज़्यादा है, कमर कम है और चेस्ट साइज ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच टोटल इधर और इधर दोनों मिला के 2 इंच 2.5 इंच तक का डॉट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा हेवी चेस्ट वाला किस तरह से डॉट लगाते हैं उस तरह बताएंगे। ये हमें ये वाला सब 1.25-2 इंच की दूरी पर हमें डॉट लगाना है। इससे 1.25-2 इंच सब नीचे वाले टक्स से 1.25-2 इंच ऊपर रहने चाहिए। सभी दूर रहने चाहिए टक्स, ज़्यादा नज़दीक नहीं करें। और सब में 1.25 इंच का टक्स लें, उससे ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा चेस्ट हैवी रहता है तो हम इसे गहरा दे के डीप कटोरी जैसा बना सकते हैं, लेकिन हमें चेस्ट साइज में ज़्यादा फ़र्क नहीं। 32.5 इंच इसका कमर है ब्लाउज़ का, और चेस्ट साइज 37 इंच है, तो हमारा ये कटोरी साइज़ बराबर बैठेगा। ज़्यादा गहरा लेने से कटोरी ज़्यादा बन जाता है और फूल उसमें ब्लाउज़ में फूलान आती है। इस तरह से मार्क कर लें। ड्राफ्टिंग देखिए हमारी तैयार हो गई है लगभग। अभी हम इसी के आगे बेल्ट कितना आएगा वो कैसे निकालते देखिए। हमें बेल्ट के लिए यहाँ से हमें जो मार्जिन का भाग है वहाँ से 8.25 इंच पर ये मार्जिन का आ रहा है, वहाँ से लेके शोल्डर के सामने वाले भाग से आर्म होल से यहाँ तक 1.25 इंच पे एक मार्क करना है। प्लस हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके आगे मार्क लगा लेना है। इस तरह से हमें 3 इंच तक ये बेल्ट तैयार करना है। ये 3 इंच हो गया है। 3 इंच इस तरह से हमें निशान लगा लेना है ऐसे। इस तरह से ये हमारा बेल्ट भी यहीं से निकल जाएगा। ऐसे बेल्ट को सीधा लाइन करके बेल्ट भी तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे सामने का, पीछे का और बेल्ट पूरा ब्लाउज तैयार है। सिर्फ स्लीव्स निकालनी है। देखिए अब यहाँ से हम कपड़ा इतना एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं, एक्स्ट्रा निकल गया है। देखिए बहुत सारा कपड़ा पड़ा। स्लीव 10 इंच की स्लीव बन सकती है, जितना बड़ा कपड़ा पड़ा है अपने पास। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लें। जहाँ पे निशान लगाया उसी निशान पे आप कटिंग कर लें इस तरह से। सामने इसके साथ ही हमने सामने का भाग का भी गला कट कर दिया है। इस तरह से दोनों भाग को अलग कर लें। ये बैक साइड भाग है। हमने आधा आधा पाव इंच का जो डाउन किया वो निकाल लिया है। इस तरह से साइड से मार्जिन की तरफ से ध्यान रखें, मार्जिन पे ही कट करें। इस तरह से कटिंग करके बैक साइड का भाग अलग कर लें। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया, कटिंग हो गया ये वाला। ये देखिए डिज़ाइन वाला कटिंग हो गया ये वाला। सामने का भाग कटिंग कर लें इस तरह से लाइन के ऊपर ऊपर।
आप ड्राफ्टिंग का इसका स्केच का देखकर कटिंग करें, इजी रहेगा आपको, बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने ये बेल्ट भी कट कर लिया है। इस तरह से एक ही साइड से बेल्ट भी कट हो गया और सामने का भाग भी कट हो गया, पीछे का भाग भी कट हो गया। ये देखिए आप, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डॉट आने हैं वहाँ पे कट लगा लें। ये फिटिंग का मार्क है, वहाँ पे कट लगा लें ताकि आपको बार बार वो मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी कहाँ पे लगाना। आगे पीछे दोनों तरफ पता चल जाएगा कि कहाँ पे डॉट आएगा। इस तरह से डॉट के लिए हल्का सा कट लगाएं। ब्लाउज़ को कटिंग करते समय पूरा तरह से कटिंग ऐसे तैयार कर ले कि आपको बनाने में आसानी रहे। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ देखिए, इस तरह से फिटिंग का डॉट का सब मार्क हल्का सा क्रॉस कट करें। ऐसे फिटिंग के लिए भी कट कर ले इस तरह से। परफेक्ट फिटिंग के लिए बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से कटिंग करते समय ये चीज़ें का ध्यान रखें। फिर भी फिटिंग के टाइम में एक बार मेज़रमेंट ज़रूर लें। कटिंग का ध्यान रखते हैं तो भी आप बनाने के बाद में एक बार चेक ज़रूर करें कि फ़िटिंग बराबर है। जो भी अगर नाप का ब्लाउज़ दिया है उससे, या चेस्ट साइज़ दिया है, अगर आपने बॉडी मेज़रमेंट दिया है तो उस हिसाब से मेज़रमेंट के हिसाब से नाप चेक करें। इस तरह से देखिए अभी हमने बेल्ट का डॉट डालने के बाद में ये एक्स्ट्रा रह रहा है वो उसको कट कर ले। इस तरह से अलग कर ले इसे। ये हम प्रेस पट्टी, बटन पट्टी और हुकाई पट्टी दोनों कट कर लेनी है। यहीं से ये कपड़ा है वहीं से हमें बटन पट्टी, ये आई पट्टी भी कट कर लेनी है। बटन है तो बटन पट्टी, आई हुक है तो आई हुक की पट्टी। इस तरह से काट के ब्लाउज़ को पूरी तरह से सब कटिंग यहीं पे कर लेनी है। अब हमारी सब कटिंग हो गई है, सिर्फ स्लीव्स बाकी रही है। जो स्लीव्स कटिंग करेंगे हम इस तरह से। हमें यहाँ पे स्लीव 4.5 इंच रेडी चाहिए तो हम 4.5 इंच प्लस 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। 4.5 इंच प्लस 1.25 इंच 5.25 इंच पे इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मार्क लगा लें ऐसे। ये हमारी पूरी लंबाई के साथ में प्लस रे मार्जिन जोड़ा हुआ है। यहाँ से हम 9 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा पड़ा है, 2 बाई एक साथ तैयार हो रही है, इसके लिए डबल फोल्ड रखें कपड़े को। डबल फोल्ड होने के बाद में यहाँ पे जहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान किया है वहाँ से पकड़ के हमें इस तरह से वापस फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते समय ये ध्यान रखें कि हम कटिंग उस तरफ से करें जहाँ से बैक साइड है। यहाँ से ऊपर से ये साइड से हमें बाई का फिटिंग का भाग निकालना है, तो रखते टाइम ये ध्यान रखें कि ऐसे ऊपर की तरफ ये लाइन आ रही है वहाँ पे पैक है और ये नीचे का भाग रहेगा आर्म होल की तरफ। इस तरह से हमें यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्जिन जैसे हमने 2-2 इंच का रखा है उसी तरह यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगाएं इस तरह से। और हमें ये तिरछी लाइन कर देनी है इस तरह। ये तिरछी लाइन कर दें इस तरह से। हमें बाई की फिटिंग कितनी है, 12.5 इंच है तो यहाँ पे 12.5 का आधा 6.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है, प्लस 2 इंच इस तरह से मार्जिन रहेगा। यहाँ पे हम इस तरह से इस लाइन को मिला लेंगे। ये मार्जिन वाली लाइन है, एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का रखा हुआ है और ये हमारा फिटिंग का लाइन है। अब हमें इसे इस तरह से इसे ड्राइंग कर लेना है। पीछे के बाई का पहले पीछे वाला भाग इस तरह से ड्रॉ कर लें। ये अभी हमें सामने का भाग, फ्रंट भाग में यहाँ से लीफ के आकार से इस तरह से घुमाते हुए 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से लीफ बना ले। ये हमारा सामने का बाई का भाग तैयार हो गया। ये देखिए आप ड्राफ्टिंग के थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए आप ड्राइंग को देख के इसी तरह से बना के परफेक्ट फिटिंग की स्लीव बना सकते हैं। अभी हमें ये बाई अच्छे से फिटिंग बैठेगी या कपड़ा कम ज़्यादा रहेगा, खींचना तो नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप या तो यहाँ पे
इंच टेप रख के आर्म होल की फिटिंग का मेज़रमेंट कर लें। हमारा आर्म होल 16 है तो यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच। इस तरह से हमारा परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। ये देखिए, नहीं तो पीछे का भाग ले करके इस तरह से देखिए, ऊपर जॉइंट शोल्डर का जॉइंट हो यहाँ पे, और फिर यहाँ से रख के आप कपड़े को इस तरह से बिना खींचे हुए आसानी से इस तरह रख के, ये देखिए, ये फिटिंग का मार्क है और ये मार्जिन का बराबर परफेक्ट आ रहा है। इस तरह से पहले चेक कर ले। आपको परफेक्ट फिटिंग और एकदम इजी से कहीं से खींचने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा एकदम परफेक्ट। बहुत जन की नए नए सीखते तो ये गलतियां कर देते हैं, कपड़े को खींच के लगा लेते हैं, कम पड़ता है तो, लेकिन कपड़ा कहीं से भी खींच के नहीं लगाना है आपको। इस तरह से बाई की कटिंग कर लें। ये फ्रंट भाग है, यहाँ से फ्रंट भाग का 2 कपड़ा अलग करके इस तरह से फ्रंट भाग को निकाल लें। ध्यान रहे पीछे का भाग 2 रहे, 2 ऊपर का भाग इस तरह से दोनों बाई को अलग कर लें। इससे ये हमारी बाई तैयार हो गई है कटिंग होके। ये देखिए, इस तरह से दोनों को अलग कर लें। आप मेरे यूट्यूब पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो मेरे चैनल पे अप्रैल में क्लास चालू कर रही हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और किसी को अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आप फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। विदाउट फी में किसी की हेल्प होती है तो आप आगे से आगे ज़रूर बताएं और उन्हें मदद मिलेगी। उससे हेल्प हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कितनी मदद मिली है, और मुझे मोटिवेट रखें कि मैं आपको आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दिखा सकूं और आपको मदद मिल सके। और किसी को मदद मिले इसके लिए आप उनको ज़रूर बताएं। आपको फुल ट्यूटोरियल का मैं अप्रैल महीने में चालू कर रही हूँ कोर्स। छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बच्चों को अगर किसी को सीखना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घर बैठे फ्री में आप टेलरिंग का कोर्स सीखें। आपको ड्राइंग से, स्केच से